Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Welcome back to English lectures. Today our topic of discussion is personification, as it is already been mentioned in our thumbnail and in our title as well. So basically we are going to discuss this topic in English and Urdu as well. So I'll try my best to explain this. So now we will discuss that the personification. बेसिकली पर्सोनिफिकेशन है क्या कि एक जो ह्यूमन लाइफ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इन एनिमेट्स मतलब बेजान चीज़ों को देना, मतलब वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंसानों की हैं उनको इस तरह प्रेजेंट करना कि वो इन एनिमेट थिंग्स में है। अब जो है इन एनिमेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक एनिमेट को देना, दिस इज़ अनदर लिटरेरी डिवाइस। बेसिकली पर्सोनिफिकेशन है क्या? पर्सोनिफिकेशन इज़ ए लिटरेरी डिवाइस। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन इज एट्रीब्यूटिंग लाइफ एंड माइंड टू इन एनिमेट थिंग्स, कि जो एनिमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन एनिमेट को देनी है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विद एट्रीब्यूट ह्यूमन प्रॉपर्टीज टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट, मतलब जिनकी कोई लाइफ भी नहीं होती, बेजान चीज़ें होती हैं या इन एनिमेट होती हैं, बेजान चीज़ें होती हैं, जानवरों को इंसानों की खसूसियात देना। सो मोस्टली टू एब्स्ट्रैक्ट नोशंस विच एज थॉट्स, एक्शन एंड इंटेंशन, इमोशन, सीजन्स ऑफ द ईयर्स एक्सेट्रा, मतलब जो हमारी होती हैं, इंसानों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम इन एनिमेट चीज़ों को दे देते हैं। तो वो क्या किस में आ जाती है? पर्सोनिफिकेशन में आती हैं। अब अगर ह्यूमन नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को इंसानों को दे दिया जाए, इस चीज़ में हमें जो है कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज दैट इज़ द अनदर डिवाइस, अनदर लिटरेरी डिवाइस, एंड इंशाल्लाह उनको भी हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो दिस रेफर्स टू द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग टू लाइफ एन inanimate object, trait or action by associating it with a human quality। अब क्या करना है इसको, ये बेसिकली किसको रिफ़र करता है? इस चीज़ को रिफ़र करता है कि इन एनिमेट चीज़ों को हमने एनिमेट बना दिया है, बेजान चीज़ों में हमने जान डाल दी है, बेसिकली ये। अब ये जो है राइटर जो होता है, कोई भी राइटर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ करता है वो डेलिबरेटली एक्शन होता है उसका, वो अपना अपने अपने काम को, अपना जो उसका वर्क होता है उसको प्रोमिनेंट करने के लिए, फॉर द फॉर टू मेक फॉर द सेक ऑफ रीडर अपीलिंग, रीडर्स को अपील करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करता है? डेलिबरेटली ये चीज़ें यूज़ करता है। ये नहीं कि अगर हम ये चीज़ें जो है हम अपनी एजुकेशनल सेक्टर्स में, मतलब हम अपनी एकेडमिक राइटिंग में यूज़ करेंगे तो दैट विल बी करेक्ट, दैट विल बी कंसिडर इनकरेक्ट एंड अनग्रामेटिकल, बिकॉज दैट द राइटर हैव अथॉरिटी, राइटर के पास अथॉरिटी होती है इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, कि वो अपने एक काम को प्रोमिनेंट कर सके, और उसको डेलिब्रेटली, उसकी ये राइटर की डेलिब्रेटली एक्ट होती है। अब हम लेट्स जस्ट डिस्कस द एग्जांपल फास्टली because this video is getting more long. So first of all, the picture in the magazine screamed for attention, मतलब अब पिक्चर्स तो कोई उसकी वो तो कोई स्क्रैम नहीं कर सकती ना, इसमें जो स्क्रैम आया हुआ है ये एनिमेट जो है, इसको इस एनिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है इन एनिमेट पिक्चर्स को। सो द कर्व्ड पम्पकिन स्माइल्ड एट मी, अब जो पम्पकिन है वो तो स्माइल नहीं कर सकता, वो तो उसमें तो मतलब ये तो नहीं है ना कि वो जिस तरह ह्यूमन बीइंग स्माइल करते हैं इस तरह ये पम्पकिन भी स्माइल करे। सो दैट्स वाई हेयर इट इज़ गिवन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सो द ग्राउंड थर्स्ट फॉर द रेन, ग्राउंड है हेयर, थर्स्ट अगेन जो है ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल द अर्थ स्माइल्ड विथ प्लेंटली, सो द earth is all and again given the characteristics of the human being। Then Linda smiled and all the world was gay. So again here is the example of the personification. So in this here there are a lot of examples of the personifications are given, that that where the characteristics of the human beings are being given to the inanimate things. So the stylistic
purpose of the personification is vivid. In poetry and fiction, the purpose of the personification is to help to visualize the description, to impair it dynamic force, or it to reproduce the particular mood of the viewer. Again, the same things are repeating that I have discussed early. So the object addressed is thus treated as if it could really perceive the author appeal. मतलब जो अगेन हमने डिस्कस कर दिया कि ये अपीलिंग बनाता है, रीडर को अपील करता है अपनी तरफ। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है हर लिटरेरी डिवाइस की कि वो रीडर्स की अटेंशन गेन करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि ये पर्सोनिफिकेशन को यूज़ की जाता है कि एक जो इन एनिमेट थिंग्स को एनिमेट्स की खसूसियात दी जाती हैं ताकि वो रीडर्स को अट्रैक्ट कर सके और वो रीडर्स के लिए मोर अपीलिंग वर्क हो। दैट्स वाई द राइटर यूज टू use this kind of you can say figurative devices or the literary devices in his work to make his work more prominent. So another form of the device of the personification is a capitalization of the word which expresses personification notion. So here the example is, if you can meet with the triumph and disaster, the chase, the glowing horse will flying feet. So this is all about the personification, and with the help of example I have tried my best to explain the concept. Again, the personification is explaining that it is a way to characterize and inanimate and giving inanimate the characteristics of the animate, the which are the मतलब inanimate को वो characteristics दे देना कि जो इंसानों की होती हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि जो है वो क्या कह सकते हैं, हाँ हम कह सकते हैं कि ये सोफ़ा डांस कर रहा है। ये क्या कहेंगे तो ये तो बेजान चीज़ है सोफ़ा जो है, तो उसको जो है हम ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं, ह्यूमन बीइंग से उसको तशबीह दे रहे हैं। दैट्स वाई इट्स अ क्वाइट ऑड। ये जो है हम अगर हम रियल लाइफ में यूज़ करेंगे तो दीज हैव द डिफरेंट मीनिंग एंड वी विल हैव अ नेगेटिव एक्सप्रेशंस टू आवर लिसनर्स। हमारा जो लिसनर्स की तरफ होगा, अगर हम अपनी एकेडमिक राइटिंग में अगर हमारा लिंग्विस्टिक्स का पेपर है उसमें हम अपना ये लिटरेरी डिवाइसेस पर्सोनिफिकेशन को डाल देते हैं तो फिर वो हमारा जो है अनग्रामेटिकल कंसिडर किया जाएगा। हमारा जो उसकी वजह से जो है ये जो डेलिबरेटरी एक्ट जो होते हैं, हम अपने राइटिंग को प्रोमिनेंट बनाते हैं लिटरेचर में। हम ये जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं इन सबको हम जस्ट लिटरेचर तक कंसिडर करते हैं, लिटरेचर तक महदूद रखते हैं। हम इन एरियाज़ को लिंग्विस्टिक्स में नहीं ला सकते। जस्ट हम अपने लिटरेचर में लिटरेचर की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। होप you all have liked this video, and if you are new in my channel, so make sure that you have subscribe my channel and give this video a huge thumbs up. And if you have any queries and any questions related to this topic, then you may ask. And if you have any question related to any new topic, you want me to explain any new topic, you may ask.